ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 6ਵੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ 6ਵੇਂ ਪੀਜੀਆਈ ਜੀਆਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਡੇਟ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 24 ਅਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਭਾਰਗਵ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੈਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਊਸ਼ਾ ਦੱਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਊਸ਼ਾ ਦੱਤ ਨੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ कुछ जानकारी दी। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट में ये पेट का विभाग है, तो इस विभाग में हम बहुत तरीके से बहुत डिफरेंट बीमारियों के मरीज़ देखते हैं जिनको पेट की तकलीफ़ है, जैसे जिगर की तकलीफ़ है, आंत की तकलीफ़ है। ये सारे मरीज़ खून की उल्टी के साथ आ जाते हैं या खाने की नली में रुकावट आ जाती है या पेशेंट्स को इन्फेक्शन हो जाता है। ये सारे मरीज़ों का इमीडिएटली पहले 6-8 घंटे में इलाज होना चाहिए। इसको कहते हैं एमरजेंसी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एमरजेंसी। तो जब एमरजेंसी में मरीज़ आता है तो जो पहला डॉक्टर होता है वो होता है हमारे जो रेजिडेंट डॉक्टर है। तो रेजिडेंट डॉक्टर सबसे पहले इनको देखते हैं, तो पहले 6 घंटा बड़ा क्रूशल होता है इनके इलाज में। तो रेजिडेंट डॉक्टर को हमने सोचा उनको ट्रेन करें ताकि मरीज़ों की इलाज और अच्छी तरीके से होए। ये जो मोबाइल ऐप है हमने बनाया था 5 साल पहले, ये बनाया था और ये अभी करीबन 7,000 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आमतौर पे जो भी डॉक्टर मरीज़ को देख रहा है जिसके एमरजेंसी हो रही है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एमरजेंसी जो हमने बताया है, सो ये वाली जो ऐप है वो उसको मैं खोल के 15 डिजीज़ की इलाज कैसे करनी है वो लिखा हुआ है और वो 2 मिनट में पूरा हम पढ़ सकते हैं कि क्या है इसके लक्षण, इसकी जांच क्या क्या करनी चाहिए और इसमें कैसे हम बताएं ये हल्की बीमारी है या बहुत सीरियस बीमारी है, सीवियरिटी असेस कर सकते हैं। फिर स्टेप वाइज कैसे मैनेज करना है, दवाई कौन सी देनी है, कितना डोज में देना है, किसका सीटी स्कैन होना चाहिए, किसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, किसका किस माध्यम से इलाज होना चाहिए, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। कि ये छठी बार हम पीजीआई जीआई एमरजेंसी के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस है वो कर रहे हैं और पिछली 5 बार से हमने जो सीखा है वो भी इस बार इसमें हम ऐड कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें इमीडिएट डिसीजन लेने होते हैं और मरीज को इमीडिएट अटेंशन देना रहता है। जैसे कि जीआई ब्लीडिंग, अगर जैसे खून की उल्टी आ जाए या हमारे पैखाने में खून आना शुरू हो जाए, ऐसी स्थिति में इमीडिएटली देखना पड़ता है कि उसका क्या कारण है। और जैसे अभी बताया, इसके 2 मुख्य कारण खून की उल्टी आने के होते हैं। एक पेट में अल्सर बनना और दूसरा जो जिगर है अगर वो ख़राब हो जाए तो पीछे जो नसें हैं उनमें सुझाव आ जाता है और वो फट जाती हैं। और ऐसी स्थिति में दवाइयों के अलावा एंडोस्कोपी की भी आवश्यकता पड़ती है और एंडोस्कोपी के द्वारा उस रक्तस्राव को बंद किया जा सकता है। अब जैसे बताया कि डॉक्टर जयंता और डॉक्टर हर्षल जो हैं वो एक हैंड्स ऑन वर्कशॉप भी कर रहे हैं। अब इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, कभी भी ऐसा कोई प्रोसीजर जो कि जान बचाने के लिए किया जाता है, ये सीधा मरीज पर नहीं सीखा जा सकता। इसके लिए आपको पहले मैनिक्विन, जिसमें कि आप जाकर एंडोस्कोप कैसे यूज़ करना है, इसमें कौन सी चीज़ कैसे अप्लाई करनी है, कैसे इंजेक्शन देना है, उस जो वेसल कोई दिख रही है उसको बंद कैसे करना है या छल्ले कैसे लगाने हैं, ये सारा इसमें सिखाया जाएगा। और इसलिए इस पूरी इमरजेंसी की कॉन्फ्रेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो यही है कि कैसे हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ये जो नए हमारे रेजिडेंट्स हैं इनको देंगे। और इसके लिए काफ़ी फैकल्टी पूरे देश से आ रही है और इसके लिए बहुत सारे मैन्युकिन का ऑर्गेनाइजेशन हमने किया है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਜੀਆਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਜੀਆਈ ਲਿਵਰ ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਐਪ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗੈਸਟਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਵਰਜਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 7000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 15 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਗਵਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।